छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे जॉब पे अपने पास वापस रख लें प्लीज। ठीक है गुलशन, तुम्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजहर को कैसे पता चल गया है कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वो जगह उसको पता चल गई है? अजहर, उन्हें तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। वो तुमसे प्यार करती ना तो मेरी वजह से कभी घर छोड़कर नहीं जाती। मैं तुम्हारी मोहब्बत, मैं तुम्हारी बीवी, वो मुझसे इतनी नफरत करती है। प्लीज अजहर, डोंट गेट अपसेट। ये औरत होती कौन है मुझे जलील करने वाली? इसको इजाजत किसने दी है? बड़ी आई, सब्र हौसला बर्दाश्त, कल इसी औरत को निकाल बाहर करना जब उसकी बहू बनकर जाओगी उसके घर। ख्वाब देखती रहना तो मम्मा, ऐसी औरत को तो जहर दे देना चाहिए। मेरू बाज आ जा, तू और तेरे ख्वाब पूरे नहीं होने के। ये जो फिल्मों और ड्रामों में होता है ना, हकीकत की जिंदगी में कुछ नहीं होता ऐसा। होता है अम्मी, होता है। ख्वाब पूरे होते हैं, बस यकीन होना चाहिए आपको। अच्छा, जब तेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा ना भाई, मुझसे जरूर मिलवा देना, ताकि मैं उसे चाय पानी तो पूछ लूं ना। आएगा अम्मी, आएगा। मेरे ख्वाबों का शहजादा जरूर आएगा, और आप देखना वो लंबी सी कार में आएगा और उसकी कार की हमारी गली में जगह ही नहीं होगी। हाँ जी हाँ, जैसे कार ना हो गई हेलीकॉप्टर हो गया है ना। अम्मी, लड़की को ना जिंदगी बदलने का एक ही मौका मिलता है। अब अगर वही जिंदगी जो वो माँ बाप के घर में जी रही है शादी के बाद भी जिए तो क्या फायदा से शादी का। मुझे छोड़कर क्यों चली गई अम्मी? क्यों छोड़ दिया आपने मुझे अकेले? काश आप हमेशा मेरे साथ रहती। काश। अरे बिटिया, आप किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं। आपके पाँव में इतनी तकलीफ है। हुआ कैसे जा? पाँव में तकलीफ है, पैदल चल के जा नहीं सकती, और टैक्सी पे जाऊंगी तो 250 या 300 तो ले ही लेगा। इसलिए सोच रही हूँ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है, आज आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए एक गाड़ी भी मैसर नहीं है। और एक वक्त था जब आपके गैरेज के अंदर गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी रहती थी। चाय लेकर अजहर, चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो तुम यहाँ? हम आपको लेने के लिए आए। ये जगह आपके रहने के काबिल नहीं है, इससे बेहतर तो हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अजहर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ। अपनी माँ को लेने आए हो ना? कौन सी माँ? यहाँ पे तुम्हारी कोई माँ नहीं है। कभी माँ का दर्जा दिया है मुझे? बेशक में बात न कर लीजिएगा, अभी मेरे साथ चलिए प्लीज। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और अगर दोबारा तुमने मुझे तंग किया तो मैं ये जगह भी छोड़ दूंगी। तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। मामा,
चाय बेगम साहबा। कौन था? अजहर। अजहर भी आए थे? तो आपने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? मुझे लेने आया था। तो आपको अंदर बुलाना चाहिए था ना। क्यों? क्यों बुलाती उसे अंदर? नाफरमान, कम सर्व कहीं का। एक मामूली सी लड़की के लिए उसने अपनी माँ को दर-बदर कर दिया। उसने मेरा क्या हाल किया है? क्यों बुलाती हूँ उसे मैं? अरे बिटिया, बेगम साहबा, अजहर मियां, मैं अजहर मियां को बुलाती हूँ। अजहर मियां। मिसेस अफजाल, शमा तुमसे बहुत खुश हैं और अफजाल साहब भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, मैं उन्हें तो ग्रूम नहीं कर रही, फिर वो क्यों मेरी तारीफ करने लगे? हाँ, लेकिन तुम उनकी तकलीफ को तो दूर कर रही हो ना। एक्चुअली वो अपनी वाइफ से थोड़ा परेशान थे। वो थोड़ी ग्रूम नहीं है ना, जिसकी वजह से उनको काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, ओकेजन्स वगैरह में ना, और झगड़े भी बहुत होते थे जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से तुम अपना ये टेस्ट केस पास कर लोगी। खलील भाई की कॉल आई थी और तुम्हारा बहादुरी का लेवल एकदम डाउन हो गया होगा, यकीनन। मैं किसी से नहीं डरती, बस मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उन्होंने सेबी आपी को कुछ कहना दिया हो। सेबी आपी ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं। बस मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। सिर्फ इसी बात का डर है मुझे। महरू, मैं तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी को बहुत एहतराम की नज़रों से देखती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने बारे में सोचना छोड़ दो। अपने आप पे फोकस करो। और उनकी धमकी? तुम अफजाल चौधरी के यहाँ काम कर रही हो, तुम्हें किसी की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। यही तो झगड़ा है। वो खलील भाई समझते हैं कि अफजाल साहब अच्छे आदमी नहीं है। कौन अच्छा है कौन बुरा है हम कैसे कह सकते हैं? हमें जॉब करनी है, तनख्वाह लेनी है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं महरू। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी की धमकी से नहीं। छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे। दे दो ना पैसे, अब दे भी दो। जान छोड़ मेरी। तुम कहाँ जा रही हो? अब किसे लूटने का इरादा है? अपने मुंह से ना अच्छी बातें निकाला करो। बस करो, मुझे तुम्हारी कोई मुंह लगने की जरूरत भी नहीं है। बल्कि काम करो, तो मुझे 500 रुपए दो, नई फिल्म लगी है वो देखने जानी है। अम्मा देखो जरा, 500 रुपए तो ऐसे मांग रहे जैसे हमारे पास पैसों की दुकान लगी हुई है यहाँ पे। तुम दोनों फिर लड़ने लगे। चुप करो तुम लोग, कमबख्तो। साथ तुम जाओ यहाँ से, बहन को तंग मत करो। मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे आप 500 रुपए दें, या तो आप दें या वो दे। या अल्लाह, तुम जान नहीं छोड़ने वाले। ये लो, सौदे के आखिरी पैसे रखे थे, ये भी लो। हम कल भूखे मरे या कहीं से उधार ले लेंगे। लो, दफा हो जाए यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अम्मा, इसको बिगाड़ने में ना सिर्फ तुम्हारा हाथ है। इसी तरीके से पैसे देती रही ना तुम इसे, तो हो गया हमारा काम। जा रही हूँ अब मैं। देख लिया तुमने। मैं तुमसे कहती रह गई, वो रोज अपनी माँ से मिलने जाता है और अब वो अपनी माँ को यहाँ लेकर आ रहा है। ये तुम्हारी औकात। अपने आप को बड़ी बहुत तुम तो समझती थी। देख लिया तुमने, उसने तो इतना भी गवारा नहीं किया कि तुमसे इतना ही पूछ लेता कि अपनी माँ को ला रहा हूँ, लाऊं या नहीं लाऊं। मैडम, मेरा मुखलिसाना मशवरा तो ये है कि अभी उन्हें आने दें। उन्हें आने से रोकना या दोबारा घर से निकालना मुनासिब नहीं होगा थोड़े अरसे के लिए। खबरदार, तुमने एक लफ्ज भी कहा उस चुड़ैल को, मैं एक दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनफ फुप्पो, इनफ। खामोश हो जा, चिल्लाए नहीं। अब मुझे कुछ सोचने दें। वैसे शामू काका,
आप हमेशा मुझे मुखलिसाना मशवरा देते हैं और मैं उन पर अमल भी करती हूँ। आप वाकई मेरे सच्चे हमदर्द हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया मैडम, बस फिर थोड़ा अरसा और सब्र कर लें ताकि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकल सके। नहीं 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 नहीं, तुम इसकी बात मत मानना। अगर नाहिद इधर आ गई तो फिर वो मुझको और तुमको दोनों को इस घर से निकाल देगी। मेरी बात याद रखना, तुम इसकी बात नहीं मानना। नहीं नहीं, वो फिर हमें निकाल देगी। शामू काका, आप प्लीज इन्हें अंदर ले जाएं ताकि मैं कुछ सोच सकूं। आइए प्लीज आ जाइए। तो मेरू हॉस्टल में रह रही है और साथ साथ जॉब भी कर रही है। जो भी है बड़ी ही बहादुर लड़की है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी कभी जिंदगी से हार नहीं मानती। असर साहब ने मेहरू जैसी लड़की को छोड़कर बहुत बुरा किया। मुझे मेहरू से मिलना चाहिए। आखिर इसने भी मुझे जुल्फी के शर से महफूज रहने के लिए बहुत समझाया था। इसका बहुत एहसान है मुझ पर। क्या? अरे डर गई आप? नहीं बुआ, वो अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अपने दिमाग से सारे बुरे ख्यालात निकाल दे। जितने भी दिल में डर खौफ है ना, सब खत्म कर दे। आपका बेटा अजहर मियाँ आपको अपने घर ले आया। और ये कितना बड़ा मौजा है कि आज आप अपने घर में बैठी हुई हैं। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। जी बुआ, मैं अपने घर में हूँ। ये मेरा ही घर है। बुआ मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे इम्तिहान से निकाला। मेरी आजमाइश को दराज नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ। ना बुआ, मैं तो बहुत कम हिम्मत हूँ, बेहद कमजोर हूँ। मैं हार जाती बुआ। अरे नहीं नहीं बिटिया, अल्लाह ना करे कि आप कभी हारें। आप तो बहुत बाहिम्मत है। और आप तो अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। नाहिद आंटी, आप वापस आ गए? बड़ी जल्दी आपने हार मान ली। मैं खुद नहीं आई, मेरा बेटा मुझे लाया है। मेरी मर्जी से लाया है यहाँ, वरना उसकी इतनी जुर्रत कहाँ के मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में किसी को भी लाए। ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं है। तुम कभी भी मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं दे सकती। ये तो मेरा असर है जो जिद करके जबरदस्ती मुझे यहाँ लाया है। अच्छा है, अजहर आपके बगैर बहुत उदास था और मुझसे उसकी उदासी और परेशानी देखी नहीं गई। इसलिए अपने दिल को समझा लिया कि अजहर की खातिर, अजहर की मोहब्बत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लूं। मगर मैं आपकी तरह नहीं हूं कि बेटे से मोहब्बत का दावा तो किया लेकिन उसकी खुशी का कभी ख्याल न रखा। खैर, खुश रहें। बुआ, मैडम को किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो तो इन्हें दें। इन्हें मेरे घर में किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि मैं इनके साथ वो सलूक नहीं करूंगी जो इन्होंने मेरे साथ किया। तौबा तौबा, बड़ी जहन्नुमी औरत है ये। मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे मार डालूंगी जवेरिया। तुमने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। मेरे दिल में जो आग भड़क रही है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। वो मुझे अंदर ही अंदर राख किए जा रही है, और जब तक मैं उसे मारूंगी नहीं, मेरे दिल में ठंडक नहीं पड़ेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फूफो, आपने उसे मारना है तो मार डाले, ऐलान करने की क्या जरूरत है? लो ये दूध पी लो। अम्मा, मुझे मेहरू के हॉस्टल का पता चल गया। तो सुबह जाकर मैडम को बता देना। मैडम को? मैंने उन्हें बताने के लिए तो सब पता नहीं करवाया है। तो वो, मैं मेहरू से खुद मिलना चाहती हूँ। क्यों? कुछ एहसानात है उसके मुझ पर, उसका कर्ज चुकाना चाहती हूँ मैं। कैसा एहसान, कैसा कर्ज? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती, मगर वक्त आने पर सब बता दूंगी। पता नहीं, समझ में नहीं आती तुम्हारी बातें। दूध पी लेना, मैं जा रही हूँ। बहुत रोगी, पछताओगी तुम मेरी बातें याद करके। मैंने जुल्फी की बातें सुनी है। अगर वो तुम्हारा नाम नहीं लेता तो शायद मुझे यकीन ना होता, लेकिन उसने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि वो तुम्हें किसी पार्लर के काम के लिए नहीं ले जा रहा दुबई, बल्कि किसी क्लब में काम करने के लिए ले जा रहा है। अब इतना अंदाजा तो तुम्हें भी होगा ना कि दुबई में क्लब्स में लड़कियों के लिए किस तरह के काम होते हैं। मुझे मेहरू से मिलना होगा, मुझे उससे माफी मांगनी है। वो वाकई सच्ची है, मुझे तो हकीकत का कोई इल्म ही नहीं था। गफलत से मेरी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन मेहरू ने सच्चाई को पहचान लिया था, तो मैं ही कुछ पहचान नहीं सकी। बिटिया, आपको इस तरह गुस्से में अंदर नहीं आना चाहिए था, उस औरत से डर कर। मैं डर कर नहीं आई बुआ, नफरत से आई हूँ। उस औरत की शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बिटिया, हमें तो रहना ही अब उनके साथ है ना। फिर बुआ, मैं इस औरत के साथ इस घर में नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल। ये समझ में नहीं आता क्या करूं। अजहर की मोहब्बत ने मुझे बांध रखा है, वरना वो कब तक जबर करूंगी, कब तक जबर करके यहाँ रहूंगी मैं। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इस घर में नहीं रह सकती बुआ। अरे बिटिया, थोड़ा सा सब्र कर ले, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इस तरह परेशान होंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अजहर मियाँ के खातिर यहाँ आई है ना, तो बस उसी का ख्याल कर लें। बस थोड़े दिन की बात है, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ।
ये क्या कर रही हैं आप? चाय बना रही ये चाय आप किसके लिए बना रही हैं? तुम्हारी सास के लिए। और ये चाय आप खुद लेके जाएंगी? तुम लेके जाओगी। What? क्या हो गया? पागल हो गई हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? अगर नाहिद आंटी को कुछ हो गया तो अजहर मेरा गला दबोच लेगा। आंसू कहानी